अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो आज जो है वो हम लास्ट टाइट्रेशन इंशाल्लाह अपनी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। दिस इज नोन एज आयोडोमेट्री या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूजुअली ऐसे डिजाइन होता है कि आपको जो है वो कोई आयोडाइड सॉल्ट दी हुई होती है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है जी। एंड यू रिएक्टेड समहाउ, और उसमें से जो इसकी आयोडाइड होती है वो आयोडीन में तब्दील हो जाती है। यानी आई माइनस वाले जो आयंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है जी। रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज होते हैं। वो -1 की स्टेट से जो है वो 0 की स्टेट में लाते हैं। ठीक है। सो हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, और जो आयोडाइड आयंस थे यानी आई माइनस जो है वो आई टू की तरह यानी आयोडीन की तरह जो है वो लिबरेट हो जाती है। और वो आपको फिर सोल्यूशन में कुछ इस तरीके से विद अ ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब आपने ये कर लिया होता है, देन द एग्जामिनर यूजुअली आस्क्स यू कि भाई आपने अब आयोडीन की ये वाली जो आयोडीन रिलीज हुई है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी है या इसके मोल्स ढूंढने हैं। और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन या आयोडीन के मोल्स ढूंढने के लिए वी यूज द टाइटर नोन एज सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट से हम टाइट्रेशन करते हैं और उससे हम आयोडीन के मोल्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एंड द इंडिकेटर वी यूज इज स्टार्च इंडिकेटर। ठीक है जी। सो बेसिकली हम आयोडोमेट्री कर रहे हैं आज, जिसमें हम आयोडीन के मोल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन सॉल्यूशन विद टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट। और हमारा जो इंडिकेटर होता है वो स्टार्च इंडिकेटर होता है। अब मेरे पास जो है वो आयोडाइड सॉल्ट नहीं थी, तो आई जस्ट टुक आयोडीन सॉल्यूशन। हम इस आयोडीन सॉल्यूशन की जो है वो मोल्स वर्कआउट करेंगे। अभी फिलहाल जितना भी मैंने ट्रांसफर किया है इसमें कितने मोल्स हैं, बट आई होप हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं आपको पता हो कि अगर वो एक और बैलेंस्ड इक्वेशन दे के और आपको और मजीद कहें कि पीछे जो है वो उस आयोडाइड सॉल्ट की भी मोल्स निकालना है, तो आपको बस जो है वो मोलर रेशियो के हिसाब से एक और दफा जाके उस आयोडाइड सॉल्ट के मोल्स निकाल लेंगे। दैट्स दैट, उसमें और कोई इतनी मसले की बात नहीं है। मसले की बात जो है वो असल ये टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेशन कैसे होती है। ठीक है। सो लेट स्टार्ट। अच्छा, अब जो है इसमें जो इंडिकेटर है द स्टार्च इंडिकेटर, वी ऑल नो दैट दैट गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर इन आयोडीन। ठीक है। लेकिन हम स्टार्च इंडिकेटर को शुरू में नहीं डालते। हम स्टार्च इंडिकेटर को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डालेंगे। हम इतना सोडियम थायोसल्फेट इस आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे कि इसका कलर जो है वो येलो हो जाए। ठीक है। अभी जो है वो आपको रेडिश ब्राउन दिख रहा होगा। वी वांट टू टर्न दिस इनटू अ येलो कलर। जब ये येलो हो जाएगा तब हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर इफ यू आर कंसर्न विद कि इसका रीजन क्या है कि भाई इसको येलो करके फिर उसमें क्यों डाला जा रहा है, बेसिकली इंडिकेटर का काम होता है शार्प कलर चेंज देना। ठीक है। सो हम पहले इतनी सोडियम थायोसल्फेट डाल देंगे, ठीक है, सो दैट ये येलो हो जाए। देन जब हम स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे उस पॉइंट पे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा ये। एंड देन व्हेन वी पुट मोर सोडियम थायोसल्फेट फ्रॉम ओवर हियर इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, तो आपके पास वो जो ब्लू ब्लैक कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी शार्प कलर चेंज। हमें वो चेंज नहीं चाहिए कि येलो से आहिस्ता आहिस्ता कलरलेस हो जाए। हमें बहुत शार्प चाहिए ताकि हम इक्विवेलेंस पॉइंट को, या जो हमारा जो जहाँ पे दोनों की एग्जैक्ट मोलर क्वांटिटीज जो है वो मिक्सअप हो गई है, हमें एग्जैक्ट वो वॉल्यूम चाहिए। वी डोंट वांट टू बी गेसिंग कि हमारा इंडिकेटर कब कलर चेंज कर रहा है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है। और शुरू में इसलिए नहीं डालते स्टार्च को क्योंकि शुरू से हम ये नहीं चाह रहे हैं ब्लू ब्लैक हो जाए हमारा सोल्यूशन। वी वांटिंग के बीच में हो, और बीच में फिर हमें थोड़े और ड्रॉप्स डालने हो, थोड़ा सा और डालना हो, और फिर वो एक शार्प कलर चेंज दे एंड वी कैन गेट अ वेरी वेरी एक्यूरेट वॉल्यूम। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सोडियम थायोसल्फेट ऑलरेडी ब्यूरेट में फिल किया हुआ है, वही प्रोसीजर है। डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, फिर सोडियम थायोसल्फेट से वॉश करेंगे थोड़ा सा, और फिर जो है वो इसको इवेंचुअली सोडियम थायोसल्फेट से आप फिल कर देंगे। मेरे पास सोडियम थायोसल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है। और आयोडीन के मोल्स मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है। ठीक है। सो लेट मी टेक द इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 4 cm क्यूब। ठीक है, ये लिख लेता हूं मैं, 4.00 cm क्यूब। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टाइट्रेशन। ठीक है। ओके। सो अब मैंने इसमें इतना सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया है कि अब जो वो हमारा रेडिश ब्राउन टिंज थी, ऑरेंज कलर की जो टिंज थी, वो खत्म हो गई है। एंड नाउ आई कैन सी दिस इज वेरी ब्राइट येलो। अगर आप साइड से व्यू करेंगे तो आपको बिल्कुल येलो दिखेगा। हल्का सा ऊपर देखेंगे तो ये पेल पेल येलो हो जाएगा। ऑब्वियसली जो आपका एंगल है, जो मेरा एंगल पड़ रहा है, मुझे ऊपर से पेल येलो दिख रहा है, बट हो सकता है आपको कैमरा में ब्राइट येलो दिख रहा हो। बेसिकली आपने येलो कर देना है इसको। ठीक है। ऑरेंज वाली जो रेडिश ब्राउन वाली जो आपकी टिंज थी वो आपकी खत्म हो जानी चाहिए। यू शुड ओनली हैव अ येलो सोल्यूशन। ठीक है। अब आपके पास आ गया ये सोल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ माय स्टार्च इंडिकेटर। कितने ड्रॉप्स डालने हैं आपने? इतने ड्रॉप्स डालने हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाए। सो लेट मी पुट दिस ओवर हियर एंड ऐड। ठीक है। सो नाउ आई होप यू कैन सी कि अब ये
ब्लैक कलर हो गया है एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप व्हेन दिस ब्लैक कलर कंप्लीटली फेड्स आउट। ये कंप्लीटली जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगा। ओके, सो वी हैव गॉटन अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसको व्यू करें, आई होप यू कैन सी कि अब ये कंप्लीटली कलरलेस हो गया। इसमें से जो भी ब्लू ब्लैक कलर था वो हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर टाइट्रेशन। और ये जो अब आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ रही है, यू विल नोट इट डाउन। और कौन ये मेरे पास 21 ही आ रही है, एग्जैक्टली 21 जो है वो मेरे पास सीएम क्यूब ये वॉल्यूम आ रही है। सो आई एम गोइंग टू नोट दिस डाउन एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। और फिर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि आपको फिर कैसे करना होगा इसको। ठीक है, और एज पर दी टाइट्रेशन इसमें और कोई स्टेप्स नहीं है, और कोई चीज नहीं है सीखने को। सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू हॉप ऑन टू द कैलकुलेशन, सी कि हम आयोडीन के मोल्स कैसे निकालेंगे। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो हमने जो हमारा इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग थी दैट वाज 4 cm क्यूब। ठीक है, अब मैं पूरा प्रॉपर टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैंने कोई 3-4 टाइट्रेशन नहीं करी, एक ही करके दिखाई है आप लोगों को। बस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बाकी तो आप लोगों को सारा टाइट्रेशन और सब चीज़ों का प्रोसीजर वैसे ही पता चल गया होगा। आई हैव रिकॉर्डेड 6 अदर वीडियोस ऑन दैट। ठीक है जी, तो हम ले लेते हैं इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग एंड दैट वाज इन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जी का जो है वो गोला भी गायब हो गया मेरा, राइटिंग निकल जा रही है मुझसे। सो दिस वाज कमिंग आउट टू बी ए 4.00। ठीक है जी, ये याद रखिएगा ब्यूरेट आपको हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही देता है। एंड देन योर फाइनल एंड ब्यूरेट रीडिंग एंड दैट वाज इन पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रही है हमारे पास 21.00। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ टाइटर। वॉल्यूम ऑफ टाइटर यूज्ड per centimeter cube में, that is 21 minus 4, that works out to be a 17.00 cm क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अभी किस चीज की है, ये सोडियम थायोसल्फेट की है। सो लेट्स वर्क आउट द मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। Na2S2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है। और ये क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कर लें आप इसके लिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या बताई थी मैंने आपको सोडियम थायोसल्फेट की, दैट वाज 0.01 मोल पर डीएम। ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया था। तो आपने 0.01 मोल पर डीएम क्यूब जो है वो सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल किया है। और उसका आपके पास 17 इंटू 10⁻³ जो है वो आपको रिक्वायर्ड था वॉल्यूम। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएंगे आपके मोल्स कितने थे। ठीक है, where did my calculator go? एक second. I just had the calculator here, right? So this value is working out to be 0.01 into 718 minus 3. That is 1.7 into 10 to the power minus 4. 1.7 into, oh my god, what has happened to my writing? 1.7 into 10 to the power minus 4 moles are. ठीक है, नाउ जो सोडियम थायोसल्फेट और आयोडीन की जो रिएक्शन की इक्वेशन है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जब भी होगा ये वाला रिएक्शन आया होगा तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आपको दे दी जाएगी इन योर प्रैक्टिकल्स। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस फॉर एएस, हाँ, लेकिन फॉर A2 यू नीड टू मेमोराइज दिस अनफॉर्चुनेटली। लेकिन A2 वाले बच्चों को ऑब्वियसली जब A2 पढ़ रहे होंगे तो बता दिया जाएगा। सो ये आ गया आपके पास, and this reacts together and forms 2I minus or plus S4O62 minus। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज आर इन एक्वियस। ठीक है, सारी स्टेट्स इनकी जो है वो एक्वियस होती हैं। अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, आयोडीन इज द स्पीशीज दैट कैन गिव यू ब्लू ब्लैक कलर। आई माइनस आयंस डू नॉट गिव यू अ ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, सो बेसिकली हो यहाँ पे यही रहा है कि क्योंकि आयोडीन आई माइनस आयन में तब्दील हो रहा है, सो देयरफॉर द ब्लू ब्लैक कलर फेड्स ऑफ एंड यू गेट अ कलरलेस सॉल्यूशन एज योर एंड पॉइंट। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। सो इफ आई वांट टू वर्क आउट द मोल्स ऑफ माय आयोडीन के ये कितने थे, ये आ जाएंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻4 एंड यूल बेसिकली मल्टीप्लाई देम बाय हाफ या डिवाइड बाय 2 कर दो, एक ही बात है। सो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास 8.5 इंटू 10⁻⁵
क्या कहते हैं, मोल्स। ठीक है, अब ज्यादातर यहाँ से फिर आपको जो है वो, इससे पहले जैसे मैंने आपको बोला कोई रिएक्शन हुआ हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंस में आयोडीन रिलीज होती है। तो फिर अब आप इस आयोडीन का जो, अब जो उसकी इक्वेशन दी हुई होगी कि भाई जो रिएक्शन किया आपने जिस भी चीज का, कि उसके कॉन्सिक्वेंस में आयोडीन रिलीज हुई, तो आप अब आयोडीन और उसका जो है वो बैलेंस्ड रेशियो इस्तेमाल करके और ये मोल्स ऑफ आयोडीन इस्तेमाल करके उसके मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, हम इतनी कैलकुलेशन और इतनी सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, तो वो तो आई होप आपको क्लियर होंगी कि ऑन बेसिस ऑफ द स्टेप्स आप लोग कैसे फिर उसको बैक ट्रैक करेंगे मजीद अगर जरूरत हुई, वरना अगर नहीं करनी हुई तो ये भी सही है। खैर मैं जो हूँ वो एज एन एडेड स्टेप जस्ट एक और चीज कर रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन जस्ट टू जो है वो फील गुड। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स ओवर वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपने आयोडीन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं। सो हाउ विल आई डू दैट, आई विल टेक द मोल्स ऑफ आयोडीन 8.5 into 10 power minus 5 एंड आई विल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ आयोडीन जो मैंने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया था टाइट्रेट करने के लिए। वो मैंने ट्रांसफर किया था 10 cm3। ठीक है, सो 10 cm3 हमने जो है वो ट्रांसफर किया था। सो लेट्स सी 8.5 into 10 power 5 divided by 10 into 10 power minus 3. So this is working out to be an 8.5 into 10 power minus 3 moles. ठीक है, सो जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड करना था तकरीबन 0.01 मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था, तकरीबन उतनी ही आई है बिकॉज 0.0085 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो जस्ट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो जो है वो आनी तकरीबन इतनी ही हमारे पास चाहिए थी। बस मैंने ये सिर्फ ऐसी करी कैलकुलेशन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। वो जो भी हो, जहां से भी आपको फिर उधर कैलकुलेशन लेके जाना हो, वो आपको एग्जामिनर ने जो है वो बताया हुआ होगा और उस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये छोटा सा जो है वो था डेमो ऑन आयोडोमेट्री। आई होप यू एंजॉयड इट और आपको कुछ सीखने को मिला हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, एंड जो है वो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।